अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक नंबर 33 to 39 तक कवर करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। अब बेसिकली जो चैप्टर नंबर 33 है हमारा, उसका बेसिक टाइटल है गोल्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें कुछ फर्दर गोल डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल थीम है या एम है एजुकेशन का, वो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो गो थ्रू करते हैं, जिसमें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाती है इंडिविजुअल की, और एसेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए वो है। उसमें पर्सनल डेवलपमेंट आ सकती है, जिसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि उसमें इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और मॉरल ग्रोथ वगैरह के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जो एजुकेशन है वो लिमिटेड नहीं है किसी भी फॉर्मल स्कूलिंग में या किसी भी एक विजन पे एकेडमिक नॉलेज की, बल्कि इसको व्यू किया जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट लाइफ के। मतलब कि आप पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मतलब इन्होंने गो थ्रू किया। फर्दर ये कि जो लर्निंग है वो कंटिन्यूली थ्रू आउट लाइफ टाइम चलती रहती है और वो रेलेवेंट होती है चैलेंजेस के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, जो कि हम डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं। थर्डली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बैलेंसिंग सोसाइटल एंड इंडिविजुअल नीड्स। तो बेसिकली जो स्कूल्स हैं वो एक स्ट्राइक है या फिर स्ट्राइक बैलेंस बनाते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि आपकी नीड्स हैं जो सोसाइटी की उनको, आपकी जो कम्युनिटी है उसको, और उसके अलावा ये जो कुछ ऐसी नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की उनको फुलफिल करते हैं और इम्प्लाइज करते हैं एजुकेशन पे, जो कि प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो सके और कंट्रीब्यूट कर सके मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को, जो कि नेचर नहीं कर पा रहे इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस में। फोर्थली यहाँ पे बात की गई है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। जो एजुकेशन है वो एक एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को कि वो डायरेक्ट और कंट्रोल रखें किसी भी चीज़ पर, अपने पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, उनको किस तरीके से उन्हें लेके चलना है उसके बारे में। फर्दर ये कि ये इनेबल करे स्टूडेंट्स को ताकि वो अचीव कर सके फुल पोटेंशियल और भी वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन बन सके, और उसके अलावा वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट और वैल्यूज़ वगैरह को भी रिकॉग्नाइज कर सकें। पॉइंट नंबर 5 में बात करें मैं फोस्टरिंग हैबिट्स ऑफ थॉट्स एंड इनिशिएटिव के। जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जो स्कूल है वो कल्टीवेट करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो हैबिट को अडॉप्ट करें, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट है, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव है, ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करें। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो एक सिंपली ट्रांसमिट नहीं करती इन्फॉर्मेशन, बल्कि वो इंकरेज करती है स्टूडेंट्स को, इंगेज करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशंस में और न्यू आइडियाज़ वगैरह जनरेट करने में। सिक्सथली बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोटिंग ट्रू इंडिविजुअलिज्म के बारे में। ये भी एक एबिलिटी है जो कि इंगेज करती है सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग में, इंडिपेंडेंट थिंकिंग में। एजुकेशन जो है वो एक स्टिल्फाई नहीं है इंडिविजुअलिटी के लिए, बट वो ऑल्सो सपोर्ट करती है आपकी एक सेल्फ रेलिएंट चीज़ों को या किसी भी चीज़ के लर्नर को परसुएट करती है आपके इंटरेस्ट और पैशंस को। लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया मॉरल इन्फ्लुएंस एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। जो एजुकेशनल है उसको एज अ मॉरल डायमेंशन भी आप ले सकते हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है नेचर करने में इंडिविजुअल्स को, जो कि सिर्फ कंसर्न नहीं करते अपनी ग्रोथ के साथ, बल्कि उनका जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कमिटमेंट है प्रमोट करने की ग्रोथ को और वेलबींग्स ऑफ अदर्स को। टॉपिक नंबर 34 को देख लें। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए, राउंड अबाउट ये 9 to 10 पॉइंट्स हैं, 9। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस किया गया अप्लाइज डेमोक्रेटिक मेथड के बारे में। इसमें वो कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपने क्लासरूम में, उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व करते हैं वो कुछ डिसीजन मेकिंग और प्रमोटिंग इक्वालिटी की चीज़ें। उसके अलावा इसमें पार्टिसिपेशन वाली वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं क्लासरूम एज ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। और बेसिकली जो क्लासरूम है उसको एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बनाया गया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, उसके अलावा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। थर्डली यहाँ पे डिस्कस करें टीचर एज अ फैसिलिटेटर्स। बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो एक
स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है किसी भी फिगर की, लाइक किसी भी टीचर की, उसको मतलब कि एम्प्लॉय करने के बजाय जो टीचर्स हैं वो गाइड करें और सपोर्ट करें अपने स्टूडेंट्स को और फैसिलिटेट करें उनको लर्निंग में और उनके एक्सप्लोरेशंस में। फिफ्थली यहाँ पे वो बात करें प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कुरिकुलम्स की। सो जो टीचर्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कुरिकुलम्स को, इंश्योर करते हैं कि वो अलाइन करें एजुकेशनल गोल्स के साथ और स्टूडेंट्स की नीड्स के साथ। सिक्सथली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कमांड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स की बात करें, जो टीचर्स हैं उनको मतलब एक्सपर्टीज़ होती है वेरियस सब्जेक्ट में, जो कि एक्सपर्टाइज है, वो एक वेल ऑर्डर्ड करिकुलम बना सकते हैं अपने मतलब के उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सेवन्थली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्रमोटिंग ऑटोनॉमी के बारे में। सो जो टीचर्स हैं वो एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो बना सके अपनी बेसिकली चॉइसेस को अपनी सेट कर सके, अपने गोल सेट कर सके और अपनी ऑनरशिप किसी भी लर्निंग के प्रोग्राम के बारे में वो प्रिसाइजली वो बना सके वो सब चीज़ें। और एट्थली यहाँ पे पॉइंट है कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सो वो एम्फोसाइज करते हैं कि इसमें प्लेस करते हैं बेसिकली वो डेवलप करने की स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, ताकि वो एनालाइज करें, एवेल्यूएट करें क्रिटिकल थिंकिंग उनकी जो है उनकी एबिलिटीज़ को वो ज़्यादा ग्रो अप कर सकें, डेवलप करवा सकें। लास्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया है सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स ग्रोथ के बारे में। इसमें वो कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेट तो करते हैं हॉल क्लास को, बट जो टीचर्स हैं वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं और कैटर भी करते हैं इंडिविजुअल्स की नीड्स को और उनकी स्ट्रेंथ को हर स्टूडेंट की। ओवरऑल अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लें शॉर्टली, सो बेसिकली इस कंप्लीट टॉपिक में ये बात करें कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली टीच करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटली प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है और किस तरीके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेंटर पॉइंट रखा जाता है किसी भी लर्निंग का, और उनके लिए कंस्ट्रक्टिविज्म का और एक्सपेरिमेंटलिज्म का जो लर्निंग है उसको किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। और फर्दर एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस दे रहा है एक्टिव स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट्स पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स पर, जो कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। फर्दर ये कि जो टीचर्स हैं वो एक ऐसी सेटिंग में मतलब एक रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो क्रिएट कर रहे हैं एक सपोर्टिव और एम्पावरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स। टॉपिक नंबर 35 को देख लें। तो इसमें बात की गई है मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो इसमें भी कुछ 9 to 10 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि फोकस करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, यानी उसके अलावा वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है या नहीं। एनालिटिकल स्किल्स के बारे में इसमें काफ़ी हद तक जो है वो इसको कैटर किया जाता है। अब सेकेंडली यहाँ पे बात किया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में। सो जो लर्निंग है ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे बेस करती है और फर्दर ये कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स और स्टिमुलेशन वगैरह को प्रमोट किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में। थर्डली इंक्वायरी मेथड्स का टॉपिक आता है इसमें, जो कि इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चंस पूछ सके, इन्वेस्टिगेट कर सके टॉपिक्स को और फाइंड कर सके आंसर्स को थ्रू देयर रिसर्च और एक्सप्लोरेशंस, और फोस्टर कर सकें क्यूरियोसिटी को और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग्स को। फोर्थली यहाँ पे कहा गया है फील्ड ट्रिप्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब क्लासरूम से बाहर भी एक्सप्लोर करें चीज़ों को और लर्न करें रियल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट से एक्सपर्ट्स मतलब उसके अलावा जो कल्चरल एक्सपीरियंस है जो उनके बारे में लर्न आउट करें। फिफ्थली यहाँ पे बात की गई है प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो जो प्रोजेक्ट्स है वो अजाइन मतलब उन्हें अजाइन किए जाएँ, एक्सटेंड किए जाएँ, उसके अलावा मल्टी फैक्टरी टास्क दिए जाएँ जो कि रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड, जो कि कोलैबोरेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के तौर पे भी काम करते हैं। सिक्सथली यहाँ पे बात की है फ्लेक्सिबल मेथड्स की। सो वो इसमें अडोप्ट करते हैं क्लासरूम का इन्वायरमेंट और एक मूवेबल मतलब कि जो आपका फर्नीचर का इन्वायरमेंट है वो, और फर्दर ये कि उसमें फ्रीडम होता है सिटिंग का, अरेंजमेंट्स का और क्रिएट करने का कंफर्टेबल और इंक्लूसिव लर्निंग स्पेसेस को। सेवन्थ यहाँ पे पॉइंट दिया गया इंडिविजुअल लाइफ स्टडीज़ के बारे में। सो ये टेलर करता है कुरिकुलम एक्टिविटीज़ को जो कि मीट करता है आपके स्पेसिफिक नीड्स को और इंटरेस्ट को किसी भी स्टूडेंट के, जो कि अलाउ करता है पर्सनलाइज लर्निंग को। एट्थली यहाँ पे है एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशंस के बारे में, जो प्रमोट कर रहा है एक्टिव लर्निंग को किसी भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी या किसी भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू अप्लाई कर रहा है थियोरेटिकल नॉलेज रियल लाइफ सिचुएशंस पर। नाइन्थ पे यहाँ पे दिया गया है ग्रुप लर्निंग को। सो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ इसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर,
इसमें जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनकी टीम्स हैं वो एक स्मॉल या लार्ज ग्रुप उनका बनाया जाता है, जो कि मतलब कि वर्कआउट करती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, फोस्टर करने में टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। फर्दर ये कि जो लास्ट पॉइंट है इसका इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में। सो इसमें वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, असाइनमेंट्स बना सकें, प्रोजेक्ट और सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग कर सकें और कैटल कर सकें कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से प्रेफरेंस और मतलब दे रहे हैं अपनी लर्निंग को। ओवरऑल अगर इस चैप्टर को देख लें तो ये जो मेथड्स हैं बेसिकली ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है और इसके अलावा इनको कंबाइन किया गया है, अडॉप्ट किया गया ताकि वो किसी भी सब्जेक्ट की या ग्रेड लेवल जो पॉपुलेशन है उनकी जो है उनको नीड्स को सूट कर सकें। फर्दर ये कि किया क्रिएट करने की डायनामिक और एंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो कि फोस्टर करे क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को और एक मतलब के लर्निंग के लिए पैशनेट होने के जो एंथुजियाज्म है उसको। टॉपिक नंबर 36 को देख लें तो इसमें कुछ पॉइंट है जो शॉर्टली डिस्क्राइब किए गए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस किया गया है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम्स के बारे में, जो कि फोकस करिए टेलर करने में एजुकेशंस को, जो कि इंडिविजुअल्स की जो नीड्स है उनको जो प्रेफरेंसेस हैं उनको मीटअप करते हैं। और सेकेंडली इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो एम्फसाइज करता है पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो कि इंगेज करता है और मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है प्रैग्मेटिक करिकुलम के बारे में। बेसिकली भी कंबाइन करता है आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोसेस को आपकी एक विजन ऑफ नॉलेज के साथ, मतलब आपके प्रोसेस को आपके कंटेंट के साथ ये कंबाइन करता है और फर्दर ये एम्फसाइज करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज पे और स्किल्स जो आपकी रियल सिचुएशन में जो आप यूज़ करते हैं उनको। थर्डली यहाँ पे बात करें इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल डिसिप्लिन्स के बारे में। सो बेसिकली इसमें वो कनेक्ट करता है आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स को किसी भी प्रैक्टिकल स्किल के साथ, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक वेल राउंडेड एजुकेशन और प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को एकेडमिक और चैलेंजेस के लिए और रियल वर्ल्ड टास्क के लिए। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैं प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। सो बेसिकली ये भी गेन करें एक सेंट्रल क्वेश्चन और प्रॉब्लम को, जो कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ और इनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन और सेल्फ एवेल्यूएशंस के बारे में। पॉइंट नंबर 5 देख लें तो इसमें वो चाइल्ड इंटरेस्ट को बेसिकली डिस्कस करा है, जैसे कि इसमें रिकॉग्नाइज करा है वो डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स को, इंटरेस्ट को, डेवलपमेंट स्टेजेस को अलाउ करा है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ को लर्न करने में किसी भी किस्म के डिफरेंट पार्ट्स को, कंटेंट्स को, जो कि अकोमोडेट करें इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस में। ओवरऑल देख लें इसमें सो बेसिकली इनको ऑपरेट कर रहा है कुछ प्रिंसिपल्स को, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में जो है वो लेट कर रहे हैं इंगेज करने में इफेक्टिव चीज़ों को, स्टूडेंट को स्टैंडर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह को। फर्दर ये कि इसका जो एम है वो क्रिएट करना है करिकुलम लर्निंग को, जो कि इम्पार्ट करा नॉलेज, जो कि सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करा बल्कि वह फोस्टर करा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को और जेन्युइन जो आपका बेसिकली जो पैशन है उसको। ओवरऑल जो इसमें टॉपिक में डिस्कस किया गया वो यही है कि किस तरीके से जो है वो आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। और फर्दर ये कि मैं इन सब टॉपिक्स के नोट भी साथ में प्रोवाइड कर दूँगी अलग से वीडियो में, मिड्स के अलग से और फाइनल्स के अलग से। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। टॉपिक नंबर 37 को देख लें बेसिकली। सो इसमें वो बात कर रहे हैं कुछ मेजर पॉइंट्स की, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है वो है प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन। सो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट हैं, बेसिकली मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है ये कि वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक्टिवली एंगेज कर सकें हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में और एक्सपेरिमेंटेशंस में। सेकेंडली ये कि वो एक प्लेस मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोकस प्लेस करते हैं इंडिविजुअल लर्नर्स के ऊपर, उसके अलावा टेलर करने में एजुकेशन को उनके इंटरेस्ट के साथ और उनकी नीड्स के साथ। थर्डली वो प्रमोट करते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस को और मतलब उसके आंसर्स के लिए गो थ्रू करते हैं रिसर्च और एक्सप्लोरेशंस वगैरह को। फोर्थली वो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस और नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ और प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को किसी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सोसाइटी में। फर्दर यहाँ पर 2 की प्रोपोनेंट्स की बात की गई है। पहले हैं जॉन डेवी। सो बेसिकली ये पायनियर है फिगर ऑफ
प्रोग्रेसिविज्म के, तो इसमें वो एडवोकेट करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग उनका वो एडवोकेट है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक्वायर करते हैं नॉलेज को थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और उसके अलावा वो बिलीव करते हैं एजुकेशन में, बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो मतलब रिफ्लेक्ट करती है डायनामिक नेचर को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट करती है लर्निंग को किसी भी एवरीडे एक्सपीरियंसेस के साथ। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1859 टू 1952 तक का, जो मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है। फर्दर ये कि सेकेंडली जहाँ पे डिस्कस किया गया विलियम के बारे में, सो इनको कहा जाता है बेसिकली ये जो है फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था प्रोजेक्ट मेथड एजुकेशन में। उसके अलावा इनका जो मेथड है उसमें इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। बेसिकली वो कहते हैं कि जो वर्क करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे वो अलाइन करते हैं अपने इंटरेस्ट और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। और इसमें हम एम्फोसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस को, मतलब एजुकेशन को लिंक करने की रियल लाइफ स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जो उनकी सिचुएशन है रियल लाइफ में उनके साथ उसे लिंक करते हैं। ओवरऑल जो ये प्रोग्रेसिविज्म है ये प्रमोट करता है एक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को, और उसके अलावा प्रिपेयर करता है लर्नर्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए, इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह को। टॉपिक नंबर 38 को देख लें। सो बेसिकली इसमें बात की गई रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की। सो बेसिकली ये भी एक फ़िलासफ़ी है एजुकेशन में जो कि फोकस करी है एड्रेस करने पे सोशल प्रॉब्लम्स को और प्रमोट करने में सोशल चेंजेस को थ्रू एजुकेशन, और एम्फोसाइज करिए क्रिटिकल पेडियोलॉजी को। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वो एनालाइज करते हैं वर्ल्ड इवेंट्स को और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को, जो कि बेसिकली जो डाइवर्स कर रहे हैं आपके फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग को और विजन ऑफ बेटर वर्ल्ड को। फर्दर ये कि इसका जो बेसिक एम है वो ये है कि ये एम्पावर करते हैं लर्नर्स को कि वो एक एक्टिव लर्नर बन सकें। उसके अलावा इन्फॉर्म सिटीजन जो कि चैलेंज कर सकें सोशल नॉर्म्स को, और उसके अलावा जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ वेल परफॉर्म चीज़ें भी कर सकें। अब सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसके कुछ चीज़ों के बारे में। इनका जो बेसिकली फोकस है वो फ्रीडम के ऊपर है। अब इन सेंस के जो आप देख लें कि जो विजन्स हैं इनके वो सारा कुछ इसी में आ जाएगा, जो कंस्ट्रक्शनिज्म और मैंने भी जो पहले बताया फोकस ऑन सोशल चैलेंजेस, जो मैंने आपको बताया सारा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं रीडिफाइन करने में सोशल प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा जो इनका एम वो है कि पॉजिटिव सोशल चेंजेस लेके आए, और जो एड्रेसेस हैं जैसे कि इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उनको ख़त्म करें। और फर्दर जो मैंने विजन बताया किसी भी बेटर वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल पेडियोलॉजी का बारे में जो बताया वो भी इसी में इंक्लूड होता है। अब इसके कुछ ओरिजिनेटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जॉर्ज काउंट। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1889 टू 1974 तक। अब इनका जो बेसिकली एडवोकेट वो इसीलिए है कि एजुकेशन में जो इनका रोल है उसके लिए, जिसमें वो एड्रेस करते हैं सोशल इश्यूज़ को और चेंजेस को, और बेसिकली उनका एक कुरिकुलम है जो कि एम्फोसाइज करता है सोशल प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट इंगेजमेंट्स वगैरह को। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया जर्गन हर्बम्स के बारे में, जो कि 1929 टू प्रेजेंट, मतलब अभी तक ये जिंदा है। अब इनके बारे में ये है कि एक जर्मन फ़िलासफ़र है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने क्रिटिकल थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और फर्दर ये कि जो उनके आइडियाज़ हैं कम्युनिकेशन के और डिस्कोर्स के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिकन्स्ट्रक्शंस को और व्यूज़ को उनके और डायलॉग्स वगैरह को। एवियन एलिस के बारे में देख लें तो इसमें बेसिकली उनका टाइम पीरियड है 1926 टू 2002। तो बेसिकली ये एक हिस्टोरियन फ़िलासफ़र है और क्रिटिक है जो कि एडवोकेट करते हैं डिसेंट्रलाइज थ्योरीज़ को और सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन वगैरह के बारे में, और क्रिटिक करते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को और पर्पस को रीस्कूलिंग सोसाइटी के। लास्टली बात की गई यहाँ पे हेनरी की, तो ये भी 1943 टू प्रेजेंट है, मतलब अभी तक ये ज़िंदा है। सो अमेरिकन स्कॉलर थे ये, और उनका जो एजुकेटर बेसिकली ये जो है ये जाने जाते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि उन्होंने क्रिटिक पेडागोजी में की थी। और एक्सटेंसिवली जो है बेसिकली उन्होंने लिखा कल्चरल स्टडीज़ के बारे में, यूथ स्टडीज़ के बारे में, एजुकेशन रोल्स के बारे में और चैलेंजेस करने में डिफरेंट किस्म के ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को। 39 टॉपिक को देख लें तो इसमें गोल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई। इसमें भी कुछ 6 to 7 पॉइंट्स हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो लिबरेशन फ्रॉम चॉस एंड एब्सर्डिटी के बारे में है। बेसिकली एब्सर्डिटी इन सेंस के मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ पे आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। सो एजुकेशन है उसको बेसिकली हम देख सकते हैं जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की ताकि वो अपने आप को एक बेसिकली रैशनल वर्ल्ड में अपने आप को एक अच्छे तरीके से वो
प्रेजेंट कर सकें। उसके अलावा जो है वो अपनी रीज़न को देख सकें वो किस लिए। बेसिकली जो आपका फ़िलॉसफी के मेन क्वेश्चंस हैं लाइक आपका जो एम है, व्हाई आई एम हियर, जो हु आई एम है, जो इन क्वेश्चंस को आंसर करता है इन सब चीज़ों के बारे में। सेकेंडली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किया गया। सो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आउटकम्स और उनके एक्शंस के बारे में भी गाइड करना चाहिए। और फर्दर एक जो एजुकेशन है वो फोस्टर करती है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में, मतलब जस्टिफिकेशंस के बारे में। थर्डली यहाँ पे बात की गई है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन आइडियल्स के बारे में। जो एजुकेशन है उसका बेसिक एम ये है कि वो रिकॉग्नाइज करे और क्रेडिट करे इंडिविजुअल्स को, ताकि जिससे बेसिकली कंट्रीब्यूट करने के लिए उनकी क्रिएशंस में किसी भी कॉन्सेप्ट में जैसे कि पीस, ट्रुथ है, जस्टिस हो, या इनके बारे में जो उन्होंने एम्फेसाइज किया सोसाइटी में उसके बारे में उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज करे और उनको प्रमोट करे। फोर्थली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी के बारे में। सो एजुकेशन जब इनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि वो आस्क कर सके फंडामेंटल क्वेश्चंस को, और उसके अलावा जो उनकी आइडेंटिटी है, उनको पर्पस को, डायरेक्शन ऑफ लाइफ को, जो मैंने पहले बात की फ़िलॉसफी के जो क्वेश्चन है बेसिक। फिफ्थली यहाँ पे बात कर रहे हैं मेकिंग द वर्ल्ड बेटर के बारे में। सो यहाँ पे ओवर रीचिंग कर रहे हैं गोल ऑफ एजुकेशन को, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ल्ड के साथ, और इंस्टिल कर रहा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोशल चेंजेस के लिए। 6 पॉइंट है यहाँ पे एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल जर्नी। सो बेसिकली जो गुड एजुकेशन है वो फोकस करती है नेचर करने पे इंडिविजुअल्स को थ्रू आउट उनके इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशंस में और सेल्फ डिस्कवरीज वगैरह में। और लास्टली यहाँ पे बात करें वो एग्जामिनेशंस ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। तो जो एजुकेशन है वो प्रमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को और इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को एग्जामिन करें अपनी रैशनल और इरेशनल एस्पेक्ट दोनों को। रैशनल जिसमें आपकी लॉजिक और जो आपके रीजंस हैं वो बेस करते हैं, रैशनल जिसमें आपके लॉजिक और जो रीजंस हैं वो बेस नहीं करते, बेसिकली वो एक्सपीरियंस बेस होती है। फर्दर ये कि वो इसमें इंक्लूड करते हैं क्वेश्चंस को और एग्जिस्टेंस, मतलब क्वेश्चंस जैसे कि आपकी एग्जिस्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट और पीस वगैरह के क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। सो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 39 हमारा ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।